जर्जर स्कूल से आंगनवाड़ी तक, फिर भी नहीं बच पाए मासूम, बारिश में टपक रही छत, जिम्मेदारों पर सवाल। डिंडौरी जिले से प्राथमिक शिक्षा की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो व्यवस्था के दावों पर सवाल खड़े करती है। अमरपुर विकासखंड की बटिया ग्राम पंचायत में जर्जर स्कूल भवन के कारण मासूम बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि जिस आंगनवाड़ी को बच्चों के लिए सुरक्षित विकल्प बनाया गया था, बारिश में उसकी छत भी टपकने लगी है। यानी स्कूल असुरक्षित, आंगनवाड़ी भी सुरक्षित नहीं, तो आखिर बच्चे पढ़ें तो पढ़ें कहाँ? बटिया प्राथमिक शाला का भवन लंबे समय से जर्जर हालत में है। छत और दीवारों की स्थिति ऐसी है कि बच्चों को भवन में बैठाना खतरे से खाली नहीं माना जा रहा। बारिश के मौसम में स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। मासूम बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कक्षाएं आंगनवाड़ी केंद्र में संचालित की जा रही हैं, लेकिन यहाँ भी जगह और संसाधनों की कमी पढ़ाई में बाधा बन रही है। और अब आंगनवाड़ी भवन की छत भी जवाब देने लगी है। बारिश होते ही छत से पानी टपकने लगता है। ऐसे में बच्चे किताब कॉपी लेकर पढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ऊपर से टपकता पानी उनकी पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन की बदहाली की जानकारी कई बार संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो सका। न मरम्मत की ठोस पहल हुई और न ही नए स्कूल भवन की व्यवस्था। नतीजा ये है कि शिक्षा के मंदिर में पढ़ने वाले बच्चे आज सुरक्षित जगह की तलाश में हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मौके का निरीक्षण कराने और बच्चों के लिए सुरक्षित भवन उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं क्षेत्रीय कांग्रेस नेता तोक सिंह मरावी ने भी जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुरक्षित स्कूल भवन की व्यवस्था नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। बटिया की ये तस्वीर सिर्फ एक जर्जर भवन की कहानी नहीं, बल्कि उन सवालों की कहानी है जो सीधे व्यवस्था से पूछे जा रहे हैं। जब स्कूल की छत भरोसे के लायक नहीं और वैकल्पिक आंगनवाड़ी की छत भी पानी रोकने में नाकाम है, तो इन मासूमों के भविष्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सवाल सीधा है, हादसे का इंतजार या उससे पहले समाधान? फास्ट न्यूज 24 MPCG, डिंडौरी, मध्य प्रदेश। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरे नाम अमिता लता सरुते है। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। यहाँ के स्कूल की स्थिति बहुत खराब है, जर्जर हो गई है, पपड़ी गिर रहे हैं ऊपर से, इसलिए आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को बिठाया जा रहा है। फिर आंगनवाड़ी के बच्चे कहाँ बैठते हैं? इकट्ठा बैठते हैं। पढ़ाई में दिक्कत आती होगी? थोड़ी बहुत तो आती है दिक्कत। साइड में बच्चे बैठते हैं आंगनवाड़ी वाले, एक साइड में बिठा देते हैं और एक साइड में प्राइमरी वाले बच्चे बैठते हैं। आंगनवाड़ी में कितने कमरे हैं? एक ही तो है वहाँ पे? 3 कमरे हैं, 2 छोटे छोटे हैं, एक किचन रूम है और एक वही ऑफिस रूम। तो छोटे छोटे हैं वो, तो एक बस है थोड़ी सी बड़ी। तो जो बड़ा है उसी में सब बच्चे बैठते हैं? जी, उसी में बैठते हैं सब। कितने बच्चे दर्ज हैं अभी आपकी आंगनवाड़ी में? मेरे आंगनवाड़ी में 24 बच्चे हैं, तो वो भी पूरे टोटल 6 माह से हैं, 0 से। जी। ये 10 बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष के। उपस्थिति रहती है? जी। विकासखंड की ग्राम बटिया में प्राइमरी स्कूल की बहुत स्थिति गड़बड़ है, क्या कहना चाहिए? उसके लिए वहाँ से जानकारी मिली है कि प्राथमिक शाला भवन की स्थिति बहुत जर्जर है और वहाँ की मैडम ने ही बताया है कि आज तक शासन को निवेदन किया गया है और जो अमरपुर है उसको भी निवेदन किया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण जो है बच्चों को अभी बरसात के समय बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ तक मैं आपकी चैनल के माध्यम से भी शासन प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम इस बिल्डिंग के संज्ञान लेकर के बच्चों के हित में काम करने का करें। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर सरोते। कौन सा स्कूल है? प्राथमिक शाला बटिया है। क्या स्थिति है स्कूल की? स्कूल की स्थिति ये है कि कोई देखभाल नहीं कर रहा है और स्कूल में गिर रहा है। प्लास्टर पूरा गिर रहा है? प्लास्टर पूरा गिर रहा है और इसमें है जो कोई भी आते हैं तो टपकने लगता है। यहाँ कोई बच्चा नहीं बैठ सकता। सुरक्षित नहीं है मतलब? सुरक्षित नहीं है। तो कहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं फिर? आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं। आंगनबाड़ी में? इधर यहाँ पर। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मैं सर जी ये कहता हूँ कि मेरे को नए स्कूल की स्थिति चाहिए। अच्छा, ठीक।